नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। पूरे देश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी मौसम में नेता जो पिछले 5 साल तक गांव में नहीं गए, उन्हें अब दोबारा से गांव की याद आई है और अब उन्होंने गांव का रुख किया है। परंतु जब गांव में जाते हैं तो लोग अब जागरूकता का परिचय दे रहे हैं और उनसे सवाल करते हैं। आज इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है, जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का है और जो गांव है सिसरौली। वहां पर एक जागरूक महिला द्वारा वहां के जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनसे जब सवाल जवाब किया गया तो वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। और इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ में मोनिका नैन जी हैं। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका भी जी। जिस तरह से आपके गांव के अंदर अरविंद शर्मा जी पहुंचे थे और वहां पर कार्यक्रम था, किस तरह का घटनाक्रम रहा? अरविंद शर्मा जी आए थे, उनके साथ में सतीश नांदड़ भी थे और भी उनके बहुत से कार्यकर्ता थे। वो हमारी परस जी में जी ऐसी समाज की परस में आए हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी। तो उनकी बात सुनने के बाद हमने कहा कि आप हमारे गांव में आए हो तो हम लोकतंत्र है तो हम भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बात करो, पूछो। तो हमने उनसे बात करी थी। सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि आज आपने 5 साल में किसान और मजदूर की किस तरह याद आ गई जो आप गामा में आ गए। सिर्फ एक सवाल जी पूछा था। इतना पूछने के बाद बीजेपी वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। हमारे सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला हमें। जी। तो जिस तरह से आपने वहां पर जब सवाल पूछा, हंगामा हो गया और अरविंद शर्मा को बगैर अपनी बात रखे, बगैर भाषण के जाना पड़ा वहां से। हाँ जी, वो बगैर बात रखे गए हैं क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे सके तो वो बात भी नहीं रख सकते। हमने पूछा था पहले हमारे सवालों के जवाब दे दो फिर आप अपनी बात रख लियो। जी जी जी। जिस तरह से मोनिका जी आपने वहां पर एक जागरूकता का परिचय दिया और जब नेता गांव के अंदर आते हैं, 5 साल पहले वोट लेकर गए थे लेकिन 5 साल दिखाई नहीं देते और उसके बाद में गांव में आए हैं, तो आपने जिस तरह से वहां पर उनसे सवाल जवाब किए हैं, तो इसको लेकर किस तरह की परिवार में या गांव में चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है। मेरा पूरा समाज, एससीबीसी का समाज भी और हमारा जर्नल का समाज भी, जो भी बीजेपी ने गंद फैला रखा है ना जात पात का, जी हम जी बीजेपी जी वालों को बता दें, मेरा पूरा समाज, एससीबीसी का भी समाज और मेरा जर्नल समाज भी, मेरा पूरा गांव मेरे साथ में खड़ा था। जी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो नेता लोग हैं गांव के अंदर जा रहे हैं परंतु 5 साल कहीं नजर नहीं आते, तो आपकी लोगों से जो मतदाता है उनसे क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँ, जिस तरह से आपने सबने देखा कि 10 साल तक के जिस तरह से महिलाएं, खिलाड़ी, हमारे देश के युवा, नौजवान साथी कोई भी है, सड़कों पे हमने 5 साल 10 साल अपने सड़कों पे काटे हैं। तो अपने साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँ, अब की बार वोट की चोट से इस बीजेपी सरकार को हटाने का काम करेंगे। जी जी जी। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी का लगातार विरोध देखने को मिलता है और रोहतक के अंदर भी एक गांव का जो वीडियो वो सामने आया है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अरविंद शर्मा का बार बार विरोध हो रहा है और लोगों का यही कहना है कि वो पूरे 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं रहे? लोगों के अंदर रोष है। जिस तरह से हमें सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमारे रास्तों में किल्ले बिछाई जा रही थी, तो लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे बीजेपी का, हम उन सवालों के जवाब मांग रहे बीजेपी से कि हमें उन बातों के जवाब दो कि जब हम अपना हक मांगने के खातिर, जब हम एक स्वतंत्र देश में रहे हैं, अपनी मांग नहीं रख सकते। हम अपनी मांग मांगने के लिए सड़कों पर जा रहे थे, जब हमारे पर लाठी चार्ज करा जा रहा था, हमारे रास्ते में किले बिछाई जा रही थी, जब ये नेता किस जा रहे थे, जब इन नन्नू को नहीं दिखा था ये किसान है, ये गांव में हमने वापिस वही मिलेंगे जो आज सड़क पे है, तो ये कल गांव में भी मिलेंगे। तभी जेबी पाड़ा नहीं पता था। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से जो बीजेपी के नेता है उनका यही कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और ये राष्ट्रवाद की बात है, देश की मजबूती की बात है। फिर वे तो इन्होंने स्थानीय मुद्दों की बजाय देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। कोई देश के मुद्दे की बात नहीं करे। अगर बीजेपी देश के मुद्दे की बात करते तो हमारा देश गरीबी में नंबर 1 बना हुआ है, सभी देशवासियों ने पता है, पूरा देश बेच कर घेर दिया। अगर देश की बात मोदी जी करते तो आज हमारा देश इस स्थिति पर नहीं पहुंचता। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का जो विरोध होता है उसको लेकर इनका यही हमेशा आरोप रहता है कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनके कहने पर ये विरोध किया जा रहा है।
हम विरोध नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी वाले। वो नेता हैं, संसद है, आगे भी संसद बनने वाले हैं, नेता बनने वाले हैं, तो वो एक किसान का, एक मजदूर की सवालों के जवाब नहीं दे सकते? क्यों घबरा रहे हैं जवाब देने से? क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं? सवालों के जवाब दे दो। हम काले झंडे नहीं लेकर जा रहे थे, हम कोई लाठी नहीं लेकर जा रहे थे, हम सिर्फ एक माइक लेकर, उन्हीं का माइक था, उन्हीं पर हमने सवाल पूछा था। सवालों के जवाब दे दो। क्या संसद एक आम आदमी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता? तो इसमें पार्टीबाजी कहां से आ गई? जी जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने सवाल रखे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया, तो क्या दोबारा से अरविंद शर्मा आपके गांव में आएंगे तो क्या फिर से सवाल रखेंगे आप? अरविंद शर्मा आए या कोई भी बीजेपी का नेता आए, हम सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे भीतर में वो दर्द है, हमने जो 5 साल सड़कों के ऊपर बैठ कर काटा है। हम अपने वो दर्द, जिस तरह से हमें पीटा जा रहा था ना सड़कों के ऊपर, मजदूरों को पीटा जा रहा था, किसानों को पीटा जा रहा था, हमारी महिला को घसीटा जा रहा था, तो वो दर्द है हमारे भीतर। हम उनके सवाल आज बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे कि आज आप हमारे बीच किस तरह से आगे, जब हम सड़क के ऊपर बैठे थे तब बीजेपी वाले की जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आपने ये बताया कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब उनके पास नहीं है और लगातार आप ये सवाल उनसे पूछते रहेंगे। जी, पूछते रहेंगे। वो कोई भी आए बीजेपी का नेता, हम गांव में हो, किसी भी गांव में हो, हमारी पूरी टीम तैयार है। हम हर एक गांव में हमारी टीम है, हम हर एक गांव में विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम सवाल जरूर पूछेंगे बीजेपी से। जी जी। तो ये थी हमारे साथ में मोनिका नैन जी, जिन्होंने एक सवाल पूछा था परंतु नेताओं के पास में उनके जवाब नहीं थे, और इनका यही कहना है कि जब तक उनके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो वो इसी तरह से उनसे सवाल करेंगी। और जिस तरह से इन्होंने एक जागरूकता का परिचय दिया है कि गांव में आए हुए नेता से इन्होंने सवाल किए हैं, इनका यही मतदाताओं से अपील है, लोगों से, कि ये नेताओं के सामने बोलना सीखें ताकि उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा हो सके। मोनिका जी, आप हमारे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।